हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या वो ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने कैलकुलेशंस को बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जब भी कभी कैलकुलेशंस की बात आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड पर क्लिक करता है स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। ठीक है, बिल्कुल सही दोस्तों। तो इस वीडियो के माध्यम से हम वो सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरह से हम अपने कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज सबसे पहली बात आती है स्क्वायर्स, दूसरा है क्यूब्स, तीसरा है ऑल ऑपरेशंस which includes multiplication, subtraction and division। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हो जाती हैं वो हो जाता है स्क्वायर एंड क्यूब्स। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले स्क्वायर्स और क्यूब्स को आप किस तरह से इजीली रिमेंबर कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, सो दैट आने वाले टाइम पर या जब भी आप कभी क्विज वगैरह देते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो आपके माइंड पर विद इन अ सेकेंड कैसे क्लिक करेगा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर्स की। ठीक है, तो स्क्वायर्स की जब बात आती है गाइस, तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको 50 तक के स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। अब आप कहेंगे 50 एक बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करें सर? तो यहाँ पर गाइस मैं आप लोगों से कहूंगा, इफ नॉट 50 देन एटलीस्ट 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। अब वो कैसे, तो इस वीडियो के माध्यम से हम वही डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी कभी हम स्क्वायर्स की बात करते हैं तो हमारा डिफरेंस ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा नहीं होता है मतलब कि जैसे हम बात करें 11 का स्क्वायर, सभी जानते हैं 121 होता है। अब अगर हम 12 के स्क्वायर्स की बात करते हैं तो इट इज 144। इट मीन्स आप देख पा रहे होंगे मैक्स टू मैक्स 20-25 का डिफरेंस है। ठीक है, बट जब हम क्यूब की बात करते हैं तो आप देखते हैं 11 का क्यूब होता है 1331, बट 12 का क्यूब होता है 1728। देख रहे हैं आप डिफरेंस? तो ये तो एक कॉमन सी बात हुई और आप भी ये चीज जज कर पाते होंगे कि स्क्वायर इज अ पावर। ऑब्वियसली 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 2 जो होता है 4 होता है, तो डिफरेंस तो है ही है। बट हम इन चीज़ों को अप्लाई कैसे करते हैं और हमें कैसे पता चलता है कि अगला स्क्वायर कितने पर एंड होगा या फिर अगले स्क्वायर कितने के पास होगा। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं और मैं आपको गैप वाइज कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और आने वाले टाइम पर जब आप उन चीज़ों को एक बार मेरे वीडियो के थ्रू लर्न करेंगे तो आई बिलीव एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो एटलीस्ट एकदम लर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्क्वायर्स। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर्स लिखते जा रहा हूँ अभी, जस्ट आपको बताने के लिए। उसके बाद हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम इन्हें लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अब गाइज यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैंने 0 से लेकर 9 तक क्यों नहीं लिखा। तो वो तो कॉमन सी बात है गाइज, जब हम 10th क्लास 8th स्टैंडर्ड में भी होते हैं तो हमें 1 से 10 तक के स्क्वायर्स वगैरह तो याद होते हैं। तो इसलिए मैं 1 से 10 तक नहीं बल्कि 11 के ऊपर की बात करता हूँ। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर होता है 121। अब 1 का स्क्वायर 1 पे एंड होता है, ये सभी जानते हैं 121। 2 का स्क्वायर 4 पर एंड होता है 144। 13 का 3 का स्क्वायर हम सभी जानते हैं 169। 14 196। 15 225। 16 256। 17 289। यहाँ तक गाइस हम लोगों में से 90% लोगों को याद होते हैं। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है गाइस, आप नोटिस कीजिएगा। दिस इज 324 एंड दिस इज 361 एंड दिस इज 400 एंड दिस इज 441, दिस इज आपका 484 एंड दिस इज 529 एंड दिस इज 576 एंड दिस इज 625। ये भी जनरली सभी को याद होता है। अब बात करते हैं 26, सो इट इज 676, दिस इज 729, बट इसे आपको एक और तरह से याद रखना है कि 9 का क्यूब भी होता है। ठीक है गाइज, 28 होता है 784, 29 होता है आपका 841 और 30 का होता है आपका 900। अब आपने गाइज यहाँ पर नोटिस की होगी कि यहाँ पर गैप देखिए, आप अप्रोक्सीमेटली 40 का गैप देखने मिल रहा है आपको। यहाँ पर देखिए आप 20, यहाँ पर देखिए आप 30। मतलब गाइज अगर आप 20, 30, इवन 100 भी नहीं, 100 के भी अंदर नोटिस करते हैं तो आपको एक स्क्वायर मिल ही जाता है। अब अगर आपको सिर्फ इतना पता है कि 169 इज अ परफेक्ट स्क्वायर और 169 के बाद एक और स्क्वायर होता है जो कि होता है 196 का, तो इतना गाइज सफिशिएंट है आपको रिकॉल करने के लिए। ठीक है, तो 11 से लेकर 14, 15 तक तो गाइज सभी को याद होते हैं। मेहनत हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है जनरली 18 से। तो गाइज आपको ये याद रखना है 8 का, अब आपको पता ही है कि 8 का स्क्वायर 4 में एंड होगा 324, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए नेक्स्ट होगा 361, नेक्स्ट होगा 400। अब आप यहाँ देख रहे हैं 441, 484, 529। अब यहाँ पर एक सिमिलरिटी आपको दिख रही होगी गाइज कि 23 और 27 इन दोनों के ही 9 में एंड हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है 3 का स्क्वायर 9 में एंड होगा और 7 का 9 में एंड होगा, बट यहाँ पर देख रहे हैं आप एग्जैक्टली 200 का डिफरेंस है। ये कुछ चीजें हैं गाइस जो आपको याद रखनी है ताकि जब आप रिकॉल करें तो आपको आसानी से याद हो। तो 23 बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस, जब कभी भी आप नंबर सीरीज वगैरह सॉल्व करते हैं या अदर पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 23 का स्क्वायर अगर आपको विद इन अ सेकेंड पता है या लर्न है तो गाइज आपको समय नहीं लगता है कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो इस तरह से आपको रिकॉल करना है। 23 इज एंडिंग इन 529, एंडिंग इन 9, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली 200 बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 27 एंड 23। ठीक है, तो ये हो गया 529, ये हो गया 729। अब आती है गाइस 24 की बात, तो ये होता है 576 और 26 का होता है 676। ये जनरली सभी को याद होता है, जैसे 5 का स्क्वायर सबको एकदम बाय हार्ट लर्न होता है 25, इसी तरह से 25 का स्क्वायर भी बाय हार्ट लर्न होता है 625। ठीक है, तो ये कुछ फेमस नंबर्स हैं गाइस जो जनरली सभी को याद होते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंकिंग बिठानी है एक कि 24 का होता है 576 और 26 का होता है 676। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे 100 का डिफरेंस है, तो एक ये 100 का पेयर और एक ये 200 का, यहाँ पर 100 का डिफरेंस और यहाँ पर 200 का डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता ही है स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए अप्रॉक्सीमेट 60 का डिफरेंस है और आपको नेक्स्ट स्क्वायर मिल जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 60 का लगभग फिर से डिफरेंस है और आपको नेक्स्ट स्क्वायर मिल गया। और 30 का तो गाइस सभी को याद होता है 3 स्क्वायर 9, एक 0 है तो 2 0। ठीक है, तो ये रही गाइस स्क्वायर्स की बात। आई होप एंड आई बिलीव कि आपको एटलीस्ट इतने स्क्वायर्स तो याद हो ही जाने चाहिए और आपको बहुत मदद मिलेगी मेरी इन बातों से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और स्क्वायर्स होते हैं गाइस जो बहुत ही फेमस नंबर होते हैं, जैसे कि 32 का स्क्वायर 1024। ये एक ऐसा नंबर है गाइस जो आपको बहुत ही जगह देखने मिलेगा, मोस्ट कॉमन नंबर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा 33 1089। ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस है। इसी तरह से 36 बहुत ही फेमस नंबर 1296,
तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा गाइज कि एक ही दिन में आप 50 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, बट मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप एटलीस्ट 11 to 30 तक के स्क्वायर्स तो एकदम बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, ये आपको बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, आइए गाइज अब हम चलते हैं क्यूब्स की तरफ। ठीक है, सो लेट मी इरेज दिस। गाइज क्यूब्स के लिए मैं स्टार्टिंग से ही ऑप्ट करूंगा, क्योंकि क्यूब्स पर जनरली हम बिगिनिंग से बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि हम बहुत ही कॉमन क्यूब्स भूल जाते हैं। ठीक है, तो 1 का तो 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, ठीक है, 6 का आपका 216, 7 का आपका 343, 8 का आपका 512, 9 का आपका 729। ये आप यहाँ से लिंक कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है गाइज आपको लिंक करना। इसके बाद 10 का हो गया आपका 1000। ठीक है, अब आइए चलते हैं 11, 1331, 12, 1728, 13, 2197, 14, 2744, 15, 3375, 16, 4096, 17, 4913, 18, 5832, 19, 6859 and 20, 8000। ठीक है, यहाँ पर गाइज ये तो बहुत ही कॉमन क्यूब्स होते हैं। ठीक है, बात होती है यहाँ से, ये जनरली हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये गाइज यहाँ पर आपको फोकस करना है। 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 एंड 10 का 1000। ठीक है, इसी तरह से ये भी बहुत फेमस है, 11, 1331। 12 का गाइज आपको याद रखना है कि 12 का आप देख रहे होंगे 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, और ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर 7, 8, इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं। 13, 2197 आप देख रहे हैं, इसको अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 3 बनता है। इन दोनों को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 2197। 14 जो 4 है उसमें लास्ट में 2 times 4 आता है। गाइज आपको कुछ ना कुछ इस तरह से चीज़ों को दिमाग में बिठाना होगा, सो दैट आपको एक बार लर्न हो जाए। और अगर एक बार लर्न हो गया गाइज, दोबारा मैं गारंटी लेता हूँ गाइज, आपसे कोई सोते उठते भी पूछेगा कि 14 का क्यूब क्या है, तो आप बोलेंगे 2744। गाइज एक बार का इन्वेस्टमेंट है, दोबारा आपको इन चीज़ों में समय अपना इन्वेस्ट नहीं करना है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये रही कुछ मेरी तरफ से बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। गाइज अगर आपको मेरे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, सो दैट मेरे को थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलेगी आपके लाइक से और आपके चैनल्स को सब्सक्राइब करने से, ताकि आने वाले समय में मैं और भी वीडियोस बना सकूं और आपकी मदद कर सकूं। थैंक यू सो मच।